अंकिता भंडारी न्याय 2 यात्रा का श्रीनगर में आयोजन। गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के चुंगी से गोला बाजार तक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अंकिता हत्याकांड में दोषियों के नाम उजागर होने पर सीबीआई जांच की मांग की। शनिवार को श्रीनगर के पौड़ी चुंगी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोला बाजार तक विशाल रैली निकालकर भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान रैली के बाद कांग्रेस बड़ी संख्या में श्रीनगर के ऐतिहासिक गोला बाजार में एकत्रित हुए। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार व भाजपा नेताओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी का विरोध जताया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर किया गया है, लेकिन सरकार उस वीआईपी पर कार्रवाई करने के बजाय उसे बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि इस मामले में पाक साफ है तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार वीआईपी के नाम उजागर करने को लेकर लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार वीआईपी को बचाते रही है। कहा कि अब जबकि वीआईपी का नाम खुलकर सामने आया है तब भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस इस अन्याय को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इस मांग कर रहा है, सिर्फ हम नहीं, लेकिन हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में उठी एक आवाज को हम अपनी आवाज दें, उस आवाज को और बुलंद करें। ये जो ताजा रहस्योद्घाटन है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बातचीत से हुआ। हम तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित रूप में इस केस में कोई वीआईपी है जिसको बचाया जा रहा है और उसी वीआईपी को बचाने के लिए वो तमाम सबूत नष्ट किए गए। सरकार बड़ी बेशर्मी से ये बात कह रही है कि सबूत लाओ। भाई, सबूत पुलिस का काम होता है और जब पुलिस यही काम करे, सबूत नष्ट करे, तो तब सबूत सिर्फ और सिर्फ इस रूप में मिल सकते हैं कि जिन लोगों ने वो तोड़क कार्रवाई की उन लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तथाकथित जो 3rd डिग्री इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस में वो उनका होना चाहिए, तब वो बताएं कि कौन इसमें वीआईपी था। और मैं वादा करता हूं कि जब भी हमारी सरकार आएगी, ये जो जिन्होंने वो कमरा तोड़ा, जिन्होंने उस कमरे को तोड़ने के आदेश लिखित या मौखिक दिए, उनको इस केस में शामिल किया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा ताकि ये सच्चाई सामने आ सके। और राजनीति कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसकी तटस्थ और साफ जांच करके बड़ी राजनीति करे ना। हम तो उनको मौका दे रहे हैं कि राजनीति करें, वो लोग बड़ी राजनीति करें, जांच करें और जांच करने के बाद बताएंगे देखो हमारे में हिम्मत थी कि हमने जांच कर दी। लेकिन ये जिनके अपने घर कांच के बने हों वो दूसरे की दीवारों पर पत्थर डालें, मतलब कांग्रेस को ये लोग अगर कटघरे में फजूल में खड़ा करें तो बैक फायर करेगा। आज तक जितनी बातें इन्होंने कही हैं इस मामले में और इससे अन्य भी मामलों में, सभी बातें इनको बैक फायर की हैं। उनको ये ध्यान रखना चाहिए। काम रह गया कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हरण करो। हरीश रावत जी के बारे में जिन्होंने अभी झूठ फैलाया, हरीश रावत जी एक दिन धरने पर क्या नहीं बैठे, इन्होंने अपने पेज से उन तमाम कंटेंट्स को डिलीट किया और अब मेरे ऊपर लग गए। मेरे को कोई टोपी पहना रहा है, मेरे को कोई उसका क्या बोलते हैं उसको आतंकवादी बता रहा है, कोई मुझे देशद्रोही बता रहा है, कोई मुझे कुछ अरे भाई शर्म करें, जो जिस बात के लिए जनता ने इन्हें चुना है वो काम करें, ये थोड़ी चलेगा। मैंने कहा है कि मेरी छवि को नकली फेसबुक के पेज बनाकर और उस पर कुछ भी गलत कंटेंट लिखकर मेरी छवि को नहीं बिगाड़ सकते। गणेश गोदियाल उत्तराखंड के गधेरों का निर्मल जल है और ये कितना भी दूषित करने का काम करे ये दूषित नहीं हो सकता। मैं चुनौती देता हूं कि वो जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लें। 50 जांचें उन्होंने मेरी कर लें, 1000 जांचें कर लें, लेकिन हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। और उत्तराखंड के आम लोगों का को मेरा आह्वान है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर, जाति धर्म की भावना से उठकर, समाज के बंधनों से ऊपर उठकर इस प्रदेश के हित में सब एक हों। और इस प्रकार से मैंने जितने नाम गिनाए, व्यभिचार में जो इनके नेता फंसे हैं, ये हर नेता को बचाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में जो इनके नेता फंसे हैं, हर नेता को बचाने का काम कर रहे हैं। ये परिपाटी बंद होनी चाहिए। इसलिए मैं आम जनता का आह्वान कर रहा हूं कि इन सब बंधनों को तोड़कर एक होकर सरकार को मजबूर करें कि सरकार वो काम करे जिसके लिए सरकार चुनी जाती है।
अगर उनको जान का खतरा है तो क्या उत्तराखंड की वो नहीं है बेटी? एक उत्तराखंड की बेटी कह रही है मुझे जान का खतरा है। सरकार को उसकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। फिर महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंट है वो, उर्मिला सनवार को। अब उर्मिला सनावर ने तो अब तक तो जो कहा है वो यही कहा कि महेंद्र भट्ट के को मैं कई बार मिली हूँ, तो एजेंट कांग्रेस की कैसे हो गई वो? उन्होंने तो अभी तक ऐसी कोई बात कहीं सामने नहीं आई कि किसी कांग्रेस का नेता का उनसे मुलाकात के बारे में भी कोई बात बाहर आई हो कि कहीं मुलाकात हुई या फोन पे बात हुई। ऐसा भी कुछ नहीं है। महेंद्र भट्ट तो इस मामले को महेंद्र भट्ट अपनी वो पलीत कर चुके हैं मिट्टी कि वो मुझे लगता है कि चुनाव में उनकी मनसा ही नहीं कि वो आगे गढ़वाल के किसी क्षेत्र से चुनाव में खड़े होंगे। इसी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। अरे भाई क्यों फजूल की बातें कर रहे हैं महेंद्र भट्ट जी? लोगों का इमोशन, आप लोगों के इमोशन की कदर करें। आप राज्यसभा के सांसद हैं, आप लोगों के इमोशन को नहीं जान रहे हैं कि क्या है। उत्तराखंड की बेटी थी अंकिता भंडारी। मैंने एक दिन फिर कहा जोश में आकर कि वो अपराधियों की जात बताने में लगे हैं। उन पर आरोप है, खुद आरोपी होकर अपनी जात बताने में लगे हैं। मैंने सही कहा कि अगर उन्हें हिम्मत है तो वो अंकिता भंडारी की जात बताए ना। क्या है ये सब बातें होनी चाहिए। वो सत्ता पक्ष में है, एक सत्ताधारी पक्ष के अध्यक्ष हैं, उनको किस स्तर की बात करनी चाहिए ये मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय